अभी तक हमने शिव महापुराण अध्याय 1 का भाग 3 सुना था और आगे की कथा प्रारंभ करते हैं विस्तार पूर्वक। क्या आपने कभी सोचा है कि माता पार्वती ने शिव जी को दोबारा पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या की थी? कैसे शिव जो विरक्त थे दोबारा संसार में प्रेम के प्रतीक बने? तो चलिए सावन के इस पावन अवसर पर सुनते हैं शिव महापुराण अध्याय 1 का भाग 4 की दिव्य कथा, जहां होता है पार्वती जी का जन्म, उनका तप, शिव जी की परीक्षा और फिर परम पवित्र शिव पार्वती विवाह। पार्वती जी का दिव्य नाम सती के शरीर त्याग के बाद शिव जी ध्यान में लीन हो गए। तब संसार की उन्नति और संतुलन हेतु देवताओं ने विष्णु जी से उपाय पूछा। विष्णु जी बोले, सती जी पुनः जन्म लेंगी और पुनः शिव से विवाह करेंगी। इस प्रकार हिमालय और मैना देवी के घर पार्वती जी का जन्म हुआ। बचपन से ही पार्वती को शिव जी के चित्रों और कथाओं से गहरा लगाव था। बाल्यावस्था से ही पार्वती ने शिव जी की सेवा का संकल्प लिया। जब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि आप ही सती का पुनः जन्म है, तब पार्वती जी ने कठोर तप आरंभ किया। 100 वर्षों तक केवल फलाहार, फिर 100 वर्षों तक केवल सूखे पत्ते और अंत में केवल वायु पर निर्वाह करते हुए घोर तप किया। देवताओं ने जब देखा कि शिव जी ध्यान में लीन हैं और पार्वती जी तप कर रही हैं, तो उन्होंने कामदेव को भेजा शिव जी को आकर्षित करने के लिए। कामदेव ने अपनी शक्ति से वसंत ऋतु का आह्वान किया, पुष्प वर्षा की और प्रेम का वातावरण रचा। लेकिन शिव जी ने तप भंग होने पर नेत्र खोलते ही कामदेव को भस्म कर दिया। शिव जी स्वयं एक साधु का रूप धरकर पार्वती जी के पास पहुँचे। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम किसे पति बनाना चाहती हो? उस योगी को जो सती के वियोग में अब तक विरक्त है। पार्वती जी ने संयम और श्रद्धा से उत्तर दिया, आप जिसे विरक्त कहते हैं वही इस सृष्टि के रचयिता हैं, वही मेरे स्वामी हैं। इस उत्तर से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया और वरदान दिया, हे पार्वती, अब समय आ गया है कि हम पुनः एक हों। हिमालय और मैना के घर आकर शिव जी ने विधि पूर्वक विवाह प्रस्ताव भेजा। समस्त देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, नाग सभी बाराती बने। शिव जी ने अपने गणों सहित विचित्र वेश में बारात निकाली। कपाल, सर्प, भस्म, गज चर्म यह देख माता मैना भयभीत हो गई, परंतु पार्वती जी अडिग थी। शिव पार्वती का विवाह हिमालय की गुफाओं में संपन्न हुआ और तीनों लोकों में आनंद छा गया। तो भक्तों, यह थी शिव महापुराण की वह अनुपम कथा जहां प्रेम, तप, भक्ति और शिव तत्व एक ही सूत्र में बंध गए। शिव और शक्ति के पुनः मिलन की यह अमर कथा आज भी हर साधक को यह सिखाती है, सच्ची भक्ति और संयम से शिव स्वयं अपने भक्त के सामने प्रकट होते हैं। अगर आप इस कथा को श्रवण कर भाव विभोर हैं, तो अगले भाग का इंतजार कीजिए, जहां शिव पार्वती के विवाह के बाद पुत्र गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति तथा उनके लीलाओं का वर्णन होगा। अगर आपको यह कथा दिव्य लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। इसे अपने परिवार और भक्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाकर दिव्य कथा यात्रा को सब्सक्राइब करें। अगर आप तैयार हैं शिव महापुराण भाग 5 के लिए, तो बेल आइकन प्रेस करें।